हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट 1 में उत्तर भारत की मुख्य नदियों को देखेंगे तथा पार्ट 2 में दक्षिण भारत की मुख्य नदियों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत के निकट मानसरोवर झील के समीप बोखरचू हिमानी से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। यह नदी हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काट के एक गहरे गार्ड का निर्माण करती है। सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियां सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम प्रमुख हैं। वहीं दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में काबुल, कुर्रम, गोमल आदि प्रमुख हैं। सिंधु नदी दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। अगली नदी है झेलम नदी। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। अगली नदी है चिनाब नदी। यह नदी सिंधु की विशालतम सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जानी जाती है। अगली नदी है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप से होता है। अगली नदी है व्यास नदी। व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है और व्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। अगली नदी है सतलज नदी। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल झील से निकलती है और यह हिमालय को काटकर चिपकीला दर्रे के समीप भारत में प्रवेश करती है। अगली नदी है गंगा नदी। कुछ नदियां और उनके संगम। अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी का संगम विष्णुप्रयाग में होता है। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कर्णप्रयाग में होता है और अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है और अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से माना दर्रे के निकट गोमुख हिमनद से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद यह नदी गंगा कहलाती है। इस नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। फरक्का बैराज के बाद यह नदी दो भागों में विभक्त हो जाती है। भागीरथी, हुगली तथा पद्मा। हुगली कोलकाता से होकर गुजरती है, वहीं पद्मा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। हुगली नदी एक ज्वारी नदी है जिस पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है। सुंदरवन डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों के निक्षेपित क्रिया का परिणाम है। गंगा नदी की सहायक नदियां देख लेते हैं। बाईं ओर से मिलने वाली गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोशी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र तथा दाईं ओर से मिलने वाली यमुना, टोन्स, सोन। यमुना नदी यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह बंदर पूंछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और इसकी सहायक नदियां हिंडन, ऋषिगंगा, चंबल, बेतवा, केन, सिंध आदि हैं। अगली नदी है रामगंगा नदी। यह नैनीताल से निकलकर कन्नौज के समीप
गंगा में मिलती है। अगली नदी है गोमती नदी। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है तथा गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है। इसके किनारे लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर बसा है। अगली नदी है घाघरा नदी। यह नेपाल के मपसातुंग हिमानी से निकलती है एवं बिहार के छपरा के निकट गंगा में मिलती है। इसके किनारे अयोध्या, फैजाबाद एवं बलिया बसा है। अगली नदी है गंडक नदी। नेपाल में इसे शालिग्रामी नदी के नाम से जाना जाता है। तब भारत में पटना के निकट गंगा में मिलती है। अगली नदी है कोसी नदी। माउंट एवरेस्ट के पास गोसाईथान चोटी से निकलती है तब भागलपुर जनपद में गंगा से मिलती है। बार बार अपना रास्ता बदलने तथा बाढ़ लाने के कारण इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा कोसी नदी। अगली नदी है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पटना से पहले गंगा नदी में मिलती है। अगली नदी है चंबल नदी। चंबल मध्य प्रदेश के मऊ के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी से निकलती है एवं इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदियां वनास, पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा हैं। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वतमाला से निकलती है एवं हमीरपुर के निकट यमुना नदी से मिल जाती है। अगली नदी है केन नदी। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर की पहाड़ी से निकलती है एवं बांदा के निकट यमुना में मिल जाती है। अगली नदी है क्षिप्रा नदी। यह इंदौर के निकट काकरी पहाड़ी से निकलती है एवं चंबल में मिलती है। उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर महाकाल का मंदिर स्थित है एवं 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। तो नदियां यहीं समाप्त होती हैं। आइए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी सोन या ऑप्शन डी चंबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेतवा नदी मिलती है ऑप्शन ए गंगा से, ऑप्शन बी यमुना से, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र से, ऑप्शन डी सोन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी विष्णुप्रयाग, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवप्रयाग। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन डी रावी, ऑप्शन डी सतलज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। यह तिब्बत में राकसताल झील से निकलती है। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।